साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 15 जनवरी 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए और विशेष बात करने के लिए। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, इसलिए तमाम साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आप अपने दुख और कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो साथियों, सबसे पहले तो आज मैं एक भयावह खबर पर चर्चा करूंगा, उसके बाद कुछ अच्छी खबरें भी बताऊंगा। और सबसे बुरी खबर हमारे लिए, आप सबके लिए ये है कि हमारे एक बड़े एक्टिव साथी थे, आदरणीय शिवराम सिंह जी, फतेहपुर जनपद उत्तर प्रदेश के रहने वाले। और परसों उन्होंने क्या कहें, भयभीत होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और 2-4 दिन पहले ही वो फतेहपुर आंदोलन में देखिए एवं महिलाएं, माताएं जो इतनी कड़ाके की ठंडी में दूर दराज से चलकर करके आई है, मैं सबको सादर नमन वंदन करता हूँ। सभी का स्वागत आभार प्रकट करते हुए उच्च न्यायालय में कहना चाहता हूँ। दोस्तों, संघर्ष करते करते आज 10 जनवरी आ गई, लेकिन अभी किसी का भुगतान नहीं हो पाया। दोस्तों, भुगतान तो बहुत जल्दी हो सकता है। अरे भाई साहब, अगर एक पत्रकार बंधु हमारे आ गए, ये सभी बातें इधर आ जाए तो फोटो ही आया पत्रकार तो ये सुना अपने आदरणीय शिवराम जी को। ये 2-4 दिन पहले का ही उनका वीडियो है। फतेहपुर अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन जो हमारा चल रहा है नहर कॉलोनी में, वहाँ जनता को संबोधित कर रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति जो जनता को संबोधित कर सकता है, साहस प्रदान कर सकता है, वो अगर मौत को गले लगा ले, आत्महत्या कर ले साथियों, तो ये बड़े दुख की बात है, असहनीय पीड़ा है। इसको कैसे फेस किया जाए, कैसे इसका बखान किया जाए कि वो आदमी अकेला भी नहीं था। समाज में, सभा में पीड़ितों की में भाषण दे रहे थे, उसके बावजूद अगर उन्हें ऐसी मुसीबत ने घेर लिया कि वो अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सके और उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो ये गंभीर चिंता का विषय है साथियों। इस पर तमाम साथियों को सोचना चाहिए। मैं भी अपने अनुभव शेयर करूंगा और आत्महत्या पर ही आज ज़्यादा आपको बताऊंगा कि कैसे हम आत्महत्या करने से, शोषण से, उत्पीड़न से बच सकते हैं। और इसके निराकरण के लिए जो मानवीय क्षमताएं हैं, उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा और प्रयास करूंगा कि अब कोई साथी हमारा इस तरह अपनी जीवन लीला समाप्त ना करे, भले ही वो एजेंट हो या निवेशक हो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। साथियों, कभी कभी मनुष्य इतना लाचार हो जाता है, मजबूर हो जाता है, इतना हालात, सोसाइटी, समाज, परिवार, व्यवहार से जो लोग जुड़े होते हैं, इतना मजबूर और विवश कर देते हैं, लाचार कर देते हैं। ऊपर से शासन जब उनकी आवाज नहीं सुनता, उनको और उत्पीड़ित करता है, तो व्यक्ति विवश हो जाता है आत्महत्या करने के लिए। 24 नवंबर से लगातार मेरे साथ भी कमोबेश इसी तरह के हालात बनते रहे कि मैं इतना गहरे अवसाद में
डूबा रहा हूं कि कई बार मन में आया कि मुझे भी मर जाना चाहिए साथियों, लेकिन चूंकि मन में ये ख्याल रहा, ईश्वर की कृपा रही कि मैं अगर आत्महत्या कर लूंगा इस अपने निजी दुख के कारण, तो उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों को मैं आत्महत्या से बचाने के उपाय करता हूं, और जो लाखों लोग मुझे कहते हैं कि साहब हमने आपका वीडियो सुनकर आत्महत्या का विचार त्याग दिया, अन्यथा हम भी मर जाते यदि आपने ठगी पीड़ितों के विषय पर यह संघर्ष नहीं छेड़ा होता। ठग और छल करने वाले लोग साथियों इतने प्रबल होते हैं, ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं वो आदमी के आसपास कि उसको तोड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो ये जो आत्महत्या का चक्रव्यूह है, इसके कई द्वार होते हैं। उसके तो 7 ही द्वार थे जो महाभारत में चक्रव्यूह रचा गया, लेकिन इसके सैकड़ों द्वार होते हैं जो वर्तमान चक्रव्यूह हमारे लोगों के खिलाफ रचा जाता है, और वो उस चक्रव्यूह को तोड़ ना पाने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। मेरा अपना अनुभव है, इस तरह का भयावह चक्रव्यूह रचा गया कि जाति को बीच में लाया गया, समाज को बीच में लाया गया, परिवार को बीच में लाया गया, सम्मान को बीच में लाया गया, मोह को बीच में लाया गया, बच्चों का मोह, इज्जत का मोह, भविष्य का मोह, भय दिखाया गया, प्रलोभन दिया गया, और तमाम तरह की चीजें एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर दी जाएं जो अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकता, अपनी समस्या को सार्वजनिक नहीं कर सकता, पुलिस को नहीं कह सकता, शासन को नहीं कह सकता, अदालत को नहीं बता सकता, भय के कारण, शर्म के कारण, संकोच के कारण, या स्वयं की गलती होने के कारण। तो ऐसे व्यक्ति के समक्ष विकल्प ही क्या रह जाता है सिवाय आत्महत्या के, और अकेलापन तो खा जाता है आदमी को। मानसिक रूप से कमजोर कर दिया जाता है मनुष्य को कि वो अपना भला बुरा, सत्य असत्य, शत्रु और मित्र में भी भेद नहीं कर पाता, और अपनी शिकायत लेकर के समाज के पास चला भी जाए कोई तो समाज उसको दुत्कार देता है, कोई सुनता नहीं। पुलिस के पास चला जाए तो पुलिस उसकी बात पर भरोसा नहीं करती, उल्टा उसी को डराने धमकाने का प्रयास करती है। तो जो पिछले अनुभव होते हैं मनुष्य के, प्रशासन के सामना होने के, समाज के व्यवहार के, परिवार के व्यवहार के, वो व्यक्ति को तोड़ देते हैं और मजबूर कर देते हैं आत्महत्या करने के लिए। लेकिन साथियों, चक्रव्यूह कितना भी मजबूत हो, विशाल हो, यदि आप 2-3 काम कर लें तो आप आत्महत्या से बच सकते हैं, उत्पीड़न से बच सकते हैं, शोषण से बच सकते हैं। और जो लोग आपको इतना लाचार कर देते हैं कि आप मर जाओ बिना किसी को बताए, ऐसे महानतम, नीचतम, घृणित लोगों पर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हो, बल्कि उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा साहस कर लें, ईश्वर पर भरोसा कर लें, अपने आत्मबल को जगाएं, और स्वयं के लिए न जीकर समाज के लिए जिएं, अपने जैसे लोगों के लिए जिएं, और भयमुक्त होकर अपनी समस्या को, अपनी दुविधा को, अपने अंतर्मन की पीड़ा को सार्वजनिक अगर आप कर दें तो बचा जा सकता है गहरे अवसाद से, आत्महत्या से, शोषण से, उत्पीड़न से। तो ये आपको करना पड़ेगा साथियों। अपनी भूलों को, गलतियों को स्वीकार नहीं करोगे, घुट घुट कर रहोगे, जियोगे, या अपने आप को ठीक समझोगे कि हमसे तो कोई गलती हुई ही नहीं है, सामने वालों को ही दोष देते रहोगे कि नहीं निवेशक की गलती है, सरकार की गलती है, तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा आप समस्या में, तनाव में घिर जाओगे। इसलिए अपनी भूलों को स्वीकार करते हुए, अपनी समस्या को, अपनी दुविधा को, अपने अंतर्मन की पीड़ा को भयमुक्त होकर सार्वजनिक अवश्य कर दें, सबको बता दें कि आपसे ये भूल हुई, ये गलती हुई, और अब आप इसकी वजह से
इस समस्या में फंस गए हैं कि आपका जीवन खतरे में पड़ गया है कि या तो आप आत्महत्या कर लें, नहीं तो आपको घुट घुट करके आपकी डेथ वैसे भी हो जाएगी। ये शत्रु लोग आपको मार डालेंगे। और शत्रु कौन होता है? अपने ही होते हैं, ज्यादातर परिवार के लोग होते हैं, संतान होती है अपने, और अन्य परिवार के लोग होते हैं, वही शत्रु होते हैं। क्योंकि वो आपको ऐसी बुरी स्थिति में सहयोग नहीं करते, आपकी पीड़ा को समझने का प्रयास नहीं करते, पूछते तक नहीं है कि आपको क्या दुख है, आप क्यों इतने बदले हुए लग रहे हैं, क्यों इतने उदास हैं, ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से आप इतने गहरे अवसाद में डूब गए हैं। और उल्टा समाज के लोग, परिवार के लोग, मित्र दोस्त कई तो मजाक उड़ा देते हैं और कई दूसरे उस पर ले जाते हैं, जजमेंट कर लेते हैं, अपने आप ही खुद ही जज करने लगते हैं चीजों को कि ये होगा वो होगा। लेकिन साथियों, किसी को जज करने से पहले हमें उसकी समस्या को, उस समस्या के मूल कारण को समझना चाहिए कि मनुष्य एक अच्छा खासा हंसता खेलता आदमी जो परसों तक भाषण दे रहा था, लड़ रहा था समाज से, ठगों से, अपराधियों से, अगर वो इस स्थिति में पहुंच गया कि वो आत्महत्या कर ले, तो हमें उन चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम अपने साथी को, अपने परिजन को उन बुरी परिस्थितियों से, बुरे हालात से निकालने का प्रयास करें, उसको सहयोग करें, उसको अनुचित सलाह ना दें, अनुचित टीका टिप्पणी ना करें, बल्कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको सहयोग करें। और यदि शासन, प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका उसकी आवाज नहीं सुन रहे, उसको न्याय देने में असमर्थ हो गए हैं या जानबूझकर न्याय नहीं देना चाहते, तो ऐसे शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, सरकार के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, समाज के खिलाफ, सोसाइटी के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, लड़ना चाहिए। और यदि आप संगठित होकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको विजय मिल जाएगी और संसार की कोई भी ताकत आपको इतना विवश नहीं कर पाएगी कि आप आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा लें। चूंकि साथियों, आत्महत्या करना अपने आप में महापाप है। दुनिया का सबसे नीच कर्म कोई है तो वो आत्महत्या करना है। क्योंकि आत्महत्या करके न केवल आप स्वयं को दोषी मान लेते हैं, बल्कि अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने शुभचिंतकों को भी पीड़ा दे करके जाते हैं, उनको भी अपराधी, पापी और नीच घोषित करके चले जाते हैं। और समाज उनकी भी बाद में बखिया उधेड़ देता है, उनको भी अपमानित करता है। भले ही वो दोषी ना हो, वैसे ज्यादातर मामलों में दोषी होते हैं, तो दोषियों को तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आपके आत्महत्या करने से उनको सजा नहीं मिलेगी। आपके जीवित रहने से उनको सजा मिलेगी। अगर आप संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, सत्य दुनिया के सामने लेकर के आएंगे, अपना खुद भी सच को स्वीकार करेंगे, तो निश्चित रूप से उन तमाम लोगों को दंड मिलेगा जो भी आपके खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र रचने में संलिप्त होते हैं या आपका मनोबल तोड़कर आपका शोषण उत्पीड़न करते हैं, आपको मरने के लिए मजबूर करते हैं। तो मेरा तमाम साथियों से अनुरोध है, मैं जानता हूं देश में करोड़ों लोग इतने तनावग्रस्त हैं, ऐसी अर्धविक्षिप्त हालात में पहुंच गए हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इतने कमजोर हो गए हैं कि वो बार बार उनके मन में ये ख्याल आता है कि हमें अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेनी चाहिए। लेकिन साथियों, इस ख्याल को त्याग दो, मलमूत्र की तरह अपने दिल दिमाग से निकाल दो और संकल्प लो, ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लो कि हमें इस अन्याय से लड़ना है। स्वयं के साथ जब हम न्याय करेंगे खुद, तो जो न्याय देने वाली दूसरी शक्तियां हैं वो भी आपके साथ खड़ी हो जाएंगी। खास तौर से ईश्वर आपके साथ खड़े हो जाएंगे न्याय करने के लिए। यदि आप स्वयं अपने साथ न्याय करने का संकल्प ले लें, तो आप स्वयं ही अपने साथ न्याय नहीं करोगे तो परमात्मा भी, कोई संत महात्मा भी आपकी सहायता नहीं करेगा। सब आपसे दूरी बनाने लगेंगे और निश्चित रूप से आप आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए आत्महत्या से बचना है तो इस सरल उपाय पर मंथन करें, इसको अमल में लेकर के आएं
कि अब हमें आत्महत्या नहीं करनी है, बल्कि लड़ना है उन ताकतों से जो किसी भी कमजोर, निर्बल, असहाय व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो कोई भी साथी शिवराम जी जैसा कदम नहीं उठाएंगे, शिवराम जी पता नहीं कहाँ होंगे। मैं प्रार्थना करता हूं नारायण से कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनसे जो भी गुनाह पाप अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा करते हुए उनको अपनी शरण प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय पीड़ा को, दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। और नारायण आप सबको भी जो इस स्थिति में हैं, हमारे करोड़ों साथी आत्महत्या वाली में, उनको भी ताकत दें, उनको सूझबूझ दें, सद्बुद्धि दें कि वो सत्य और असत्य के भेद को, भले और बुरे के भेद को पहचानते हुए संघर्ष करें, बुराइयों से लड़ने का, अपने शत्रुओं से, दुष्टों से, पापों से, अपराधियों से, ठगों से लड़ने का। और बहुत जल्द नारायण आप सबको इस अवसाद से, पीड़ा से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से बाहर निकाल करके लाएं। और हम सब, चूंकि नारायण उत्तरायण हो गए कल से, हमने हवन भी किया था, बहुत बड़ा भंडारा भी किया था, आप सबने देखा। तो यही प्रार्थना की हमने परमात्मा से, नारायण से कि हे प्रभु हमारे तमाम शक्तियों को, हमारे तमाम साथियों को शक्ति प्रदान करो। चूंकि ये लड़ाई अब हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रह गई है, किसी एक से लड़ाई नहीं है, कोई एक ठग नहीं है, करोड़ों ठग हैं देश में, करोड़ों छल करने वाले हैं। और अगर कोई एक दो होता तो उसे हम लाठी से, गोली से, बंदूक से या किसी भी तरह मार सकते थे, बल से या छल से। लेकिन यहां तो करोड़ों ठग हैं। हर घर में अगर पीड़ित हैं तो हर घर में कोई ना कोई ठग भी है, बेईमान भी है। और इन तमाम ठगों को, बेईमानों को मारने के लिए हमें बल की नहीं, बुद्धि, विवेक और संगठन की आवश्यकता है। कि जब हम जनमत पैदा कर लेंगे, सोसाइटी में, समाज में अच्छे लोगों को पैदा कर लेंगे, एक अच्छे लोगों का संगठन बना लेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो इतने ठग, बेईमान, छल करने वाले लोग पैदा हो गए हैं, हम इन सब का सर्वनाश कानून के माध्यम से सुनिश्चित करा सकते हैं। चूंकि साथियों, कानून का राज है। लगता है हमें कि मोदी का राज है, योगी का राज है, या फलाने का है, या ढिकाने का है, लेकिन सत्य यह है कि ये कानून का राज है। और कानून अगर आज ढीला है, कानून कमजोर है, कानून अपना काम नहीं कर पा रहा, तो वो हम उन सब लोगों की गलती है जो कहीं ना कहीं पीड़ित तो हैं, लेकिन एकजुट नहीं है, संगठित नहीं है, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर नहीं दे पा रहे हैं। यदि हम एक छोटा सा काम कर लें कि सब लोग मिलकर के अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दे दें, तो यही कानून इतना मजबूत, इतना ताकतवर हो जाएगा कि न केवल ठगों को, बेईमानों को, बल्कि ये जो शासक हैं, प्रशासक हैं हमारे, जिन जो कानून की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि वो उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन करें, हम ऐसे शासक प्रशासकों को भी दंडित कर सकते हैं। चूंकि लोकतंत्र की यही परिभाषा है। लोकतंत्र में जनता, प्रजा स्वामी होती है और शासक, प्रशासक, न्यायाधीश वगैरह वगैरह ये सब आपके नौकर होते हैं। और यदि नौकर आज इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो आपकी भावनाओं का, आपके शोषण का, उत्पीड़न का, सम्मान की उपेक्षा करके आपका और ज्यादा शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं, आपका खून चूसने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आपकी जो विभाजन की नीति है, जो आप विभाजित हो गए हैं, अलग अलग टुकड़ों में जो बट गए हैं, वो है इसकी जिम्मेदार। वहां से इनको ताकत मिल रही है। और इनकी ताकत को खत्म करना है तो हम तमाम पीड़ितों को, साथियों, एकजुट होना पड़ेगा, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देना पड़ेगा। इस काम को तमाम साथी कर लें। आज का वीडियो तो चूंकि लंबा हो जाएगा, 19-20 मिनट तो इसी में हो गई है। कल मैं एफआईआर का ड्राफ्ट बना करके डालूंगा। ऐसी एफआईआर, यदि आप कोई निवेशक हैं, आपका पैसा किसी कंपनी में डूबा है, तो वो आपको मिल जाए, वो आपको करना है। और एक ऐसी एफआईआर के अगर कोई दबंग व्यक्ति गैर कानूनी रूप से आप पर अपनी जमा राशि वापस लेने का प्रयास कर रहा है,
तो उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करा सकें, उसको भी दंडित करा सकें। चूंकि साथियों कानून बन गया है भुगतान की गारंटी के अधिकार का, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, वो आप सबको आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है। 180 दिन में करता है, आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना का करता है, और ये कहता है कि सरकार आपका पैसा वापस करेगी। जब कानून बन गया, आपके पैसे की गारंटी संसद ने और सरकार ने ले ली, तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो इसलिए मिल रहा है कि सरकार में बेईमान लोग बैठे हुए हैं और आप असंगठित हैं। आप संगठित हो जाएं तो बेईमान सिस्टम को झुकाया जा सकता है, झुकेगा नहीं तो उखाड़ के फेंका जा सकता है। तो इस काम पर तमाम साथी अमल करें, भले ही आप सहारा इंडिया समूह के लोग हों, पीएसीएल पल्स के हों, ये एलयूसीसी वगैरह के हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, जीसीए के हों, केबीसीएल के हों, कर्मभूमि के हों, कल्पवट के हों, या फिर रोज वैली, पिनकोन, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, समृद्धा, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, या क्या बोलते हैं उसके सक्षम के हों, या फिर दूसरी जो जेकेबी, ट्रिनिटी, जनशक्ति और दुनिया भर की हैं वगैरह वगैरह, साइंस सिटी वगैरह, इनमें से अगर किसी के भी आप पीड़ित हैं बतौर एजेंट या बतौर निवेशक, तो साथियों आप सबको एकजुट होना चाहिए, हमारी बातों पर अमल करना चाहिए, इनको ध्यान से सुनना चाहिए, कई कई बार सुनना चाहिए। चूंकि हम हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसी बात अवश्य बताते हैं जिससे आपकी दुख का, पीड़ा का निवारण हो, अंत हो, और आप स्वयं इतने मजबूत बन जाएं कि दुनिया की अगर तमाम बुरी ताकतें भी आपके खिलाफ हो जाएं, तो भी आप उन सब पर विजय प्राप्त करते हुए अपने मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकें। मैं तो आप देखते होंगे करोड़ों ठग मेरे पीछे हैं, तमाम अपराधी, गुंडे, माफिया, शासन, प्रशासन, सब तो मेरे शत्रु हैं। मेरे समर्थक कितने हैं? थोड़े से लोग हैं जो पीड़ित हैं वास्तव में, जो थोड़ी सी ताकत उनमें आ गई है। समर्थक तो वही हैं 10, 20, 50 हजार लोग। जिन लाखों लोगों को ये लगता है कि जी मदन लाल आजाद का वीडियो सुनने से हमारा जीवन बच गया, वो भी कहाँ आकर के समर्थन करते हैं, कहाँ आते हैं? वो वही तमाम आ जाएं तो एक दिन में कर दूं मैं इस काम को, पूरे को उलट के फेंक दूं, तमाम सरकारों को, पूरे बेईमान सिस्टम को, और सबका भुगतान करवा दूं एक ही दिन में। लेकिन वो भी नहीं आते हैं, चूंकि समाज स्वार्थी है। आप किसी की सहायता कर दो, मदद कर दो, तो अगर 1000 लोगों की कर दी तो 1000 में से एक आध बड़ी मुश्किल से होगा जो कहेगा कि साहब आपकी वजह से मेरा ये काम हो गया, या आपने मेरा ये काम करवा दिया, थैंक्स। नहीं तो थैंक्स तक बोलने नहीं आते, इतना स्वार्थी समाज हो गया है। बल्कि हालात बदलने पर, जो कल तक आपको भगवान कहते थे, वो हालात बदलने पर, थोड़ी सी खुशी मिलने पर, थोड़ी सी ताकत मिलने पर, वो आपसे ही कट ऑफ कर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं, आपसे नफरत करने लगते हैं, आपसे बात नहीं करते, आपका नंबर तक ब्लॉक करते हैं। ऐसे ऐसे शैतान लोग इस समाज में हैं साथियों। तो पूरा मतलब अवा का अवा ही खराब हो गया है, और इस पूरे सिस्टम को रिसाइकिल करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए आपको एक लंबे संघर्ष की, बड़े साहस की, बड़े ध्यान की जरूरत पड़ेगी। तमाम साथी आगे आएं, संगठन का विस्तार करें, और ये जो समस्या, ये जो पीड़ा पहाड़ बनकर के आपके सामने खड़ी हो गई है, और आपको लग रहा है कि अब आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है, उसको, पहाड़ को, पहाड़ ना माने उसको हम चकनाचूर कर देंगे। संसार की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी आपका भुगतान लेने से और अपना सम्मान वापस प्राप्त करने से। चूंकि अब हम दिन रात परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको ज्ञान देंगे, आपके अंदर जो भय घुस गया है उस भय से आपको मुक्त करेंगे, और शासन प्रशासन में जो बेईमान तत्व बैठ गए हैं, जो पीड़ितों की सहायता नहीं करते, कानून की अनुपालना नहीं करते, उनको भी हम सबक सिखाने का काम करेंगे। चूंकि ईश्वर ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम अकेले भी खड़े हो जाएं तो एक आर्मी के जितने हैं, एक सेना के जितनी ताकत हमारे पास है, और वो हमारे ज्ञान की वजह से है, हमारे सत्य के प्रति समर्पण की वजह से है, ईश्वर पर भरोसा करने की वजह से है कि हजारों लाखों ठग, माफिया, अपराधी
छल कपट करने वाले षड्यंत्रकारी भी न तो हमें आत्महत्या करने के लिए विवश कर सकते हैं, न हमारी उंगली काट सकते हैं, न हमारा कोई और नुकसान कर सकते हैं। तो मैं आप सबको अपने जैसा बना देना चाहता हूं कि आप मेरे जैसे बहादुर बने, साहसी बने, और समस्या कितनी भी विकट आ जाए फिर भी आप उसका मुकाबला करें, उस पर विजय प्राप्त करें, और जो भी लोग आपके साथ गद्दारी करते हैं, धोखा करते हैं, छल करते हैं, उन सबको दंडित कराएं साथियों। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लेना, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि हमारा कोई साथी अब आत्महत्या ना करे, उसकी समझ में आ जाए ये बात कि उसे आत्महत्या क्यों नहीं करनी है, क्यों लड़ना है, और क्यों सबका भुगतान हो जाना है, क्यों सबका सम्मान वापस आ जाना है। तो कल से कार्यक्रमों की तैयारी करें साथी। कल तो दिल्ली में मीटिंग है एक और, तो तमाम साथी कुछ बाहर से आ रहे हैं, उन सबके साथ बैठ के चर्चा करके और तैयारी करते हैं, निकलते हैं मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम पर पुनः, और देश को जागरूक करते हैं, संगठन का विस्तार करते हैं। और 1 मई 2025 से पूर्व यदि सरकार हमारा भुगतान नहीं करेगी, आपका पैसा वापस नहीं देगी, हमारे एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार नहीं देगी, तो इस सरकार को, सिस्टम को उखाड़ कर फेंक देने के लिए आगे बढ़ेंगे और भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्त कराते हुए हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। कल मिलता हूं यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी साथियों। जय हिंद, जय भारत।